हाल ही में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक की मांग कर दी। अभी तक इस मामले पर अपर्णा की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं हुआ। परिवार के सदस्यों के कुछ का कहना है कि ये मामला अब सुलझ गया है, ऐसा कोई विवाद नहीं तो कयास लगाना बंद किया जाए। लेकिन जनता जानना चाहती है कि अपर्णा के मन में क्या चल रहा है, प्रतीक के मन में क्या चल रहा है, तो इसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल राज्य की राजनीति के नजरिए से अपर्णा यादव पर लगे आरोप और जिस तरीके से उनको लेकर यहाँ पर प्रतीक ने अपना गुस्सा जाहिर किया, उसको क्या राजनीतिक रुख दिया जाएगा, क्या राजनीतिक तौर पर भी उसको मोड़ा जाएगा, चर्चा इस बात की हो रही है। क्योंकि राजनीति में हमने देखा है कई बार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बयानबाजी और पर्सनल होती चली जाती है। कई बार तो घर परिवार और घर के सदस्यों तक बात पहुंच जाती है और पारिवारिक रिश्तों को भी खूब उछाला जाता है। लालू परिवार की तरफ अगर आप देखें तो तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का जो मामला चल रहा था उसमें भी खूब यहाँ पर बयानबाजी सामने की तरफ से हुई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं लालू परिवार बुरा फंस गया था। फिलहाल यहाँ पर जो ये मामला सामने आया, क्या इसमें अपर्णा फंस जाएंगी? क्या इसी को देखते हुए बीजेपी इनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठा सकती है? बीजेपी क्या इनका साथ देगी इन सब के बावजूद? मान लीजिए यहाँ पर हम तो देखिए बिल्कुल भी नहीं ये कह रहे कि इनका परिवार टूटे ऐसा कुछ हो, लेकिन हाँ, परिवार अगर बना रहा तो जो प्रतीक यादव ने शब्दों के यहाँ पर बाण चलाए हैं, इन पर जो आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही सही, उन आरोपों को गंभीरता से बीजेपी लेगी या फिर हल्के में लेगी, ये थोड़ा जानने का विषय बन जाता है। क्योंकि राजनीतिक छवि वाली नेत्री है यहाँ पर अपर्णा यादव, पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो उस पर भी गौर करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जिसमें अपर्णा यादव समय समय पर सुर्खियों में आई। बीजेपी के साथ जब से जुड़ी, एक सवाल रहता है कि अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो सामने वाले को आप कितना फायदा पहुंचाएंगे, कितनी सीटें उसे जिताएंगे, कितना वोट बैंक अपने साथ लेकर जाएंगे, कैसे आप उनको कह सकते हैं कि सत्ता तक बैठाएंगे। तो उसमें अपर्णा यादव का कितना हाथ रहा, इसकी चर्चा खूब रही। लेकिन इनकी चर्चा उस मामले पर कम, बल्कि विवाद जो हुए हैं समय समय पर इनको लेकर कि अब टिकट नहीं दिया गया, अब इस तरीके से ये मामले में फंस गई किसी, तो वो ज्यादा सुर्खियों में रहे। मैं सीधा आपको उन विवादों की तरफ ही लेकर चलता हूं जो यहाँ पर रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए। बीजेपी को असहज कर रही है अपर्णा यादव। 4 साल में 5 बड़े मामलों से घिर गई हैं, बार बार इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव को तलाक देने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें स्वार्थी महिला बताया और कहा कि वो केवल मशहूर बनना चाहती हैं। प्रतीक यादव की पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। अपर्णा पहली बार सुर्खियों में नहीं रही। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो कई बार पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। अपर्णा यादव ने साल 2022 में यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। वो विधानसभा चुनाव का टिकट चाहती थी, जिसके बाद इस तरीके के कयास लगने शुरू हो गए कि बीजेपी उन्हें लखनऊ की सीट से टिकट दे सकती। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अपर्णा ने खुद को बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ता बताया और कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। लेकिन इस वक्त चर्चा थी कि अपर्णा कहीं बीजेपी के खिलाफ ना चली जाए, कुछ ही समय बाद पार्टी ना छोड़ दें, क्योंकि टिकट की उम्मीद से गई थी। अखिलेश यादव तक ने यह कहा था कि जिनको हम टिकट नहीं दे रहे उनको बीजेपी वाले अब टिकट देंगे, ये चर्चा हुई थी। दूसरी तरफ पद के लिए भी इन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाया। साल 2022 में भले टिकट न मिल पाया हो, लेकिन उनकी कोशिशें कम नहीं हुई। वो लगातार बड़े पद की लालसा में रही, बीजेपी पर दबाव बनाती दिखी। अक्टूबर 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई, जिसके साथ ही 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और अपर्णा यादव ने फिर बीजेपी में उपचुनाव का टिकट पाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उस समय चर्चा थी कि डिंपल यादव को सपा उतार रही है, तो क्या बीजेपी अपर्णा को उतारेगी? तब भी इन पर कह सकते हैं बीजेपी ने मेहरबानी नहीं दिखाई और इन्हें टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ महिला उपाध्यक्ष का जब इन्हें पद मिला था, महिला आयोग के अंदर उपाध्यक्ष का पद, तो वो भी काफी बड़ा गंभीर विषय बना था, क्योंकि करीब 2.5 साल बाद सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपर्णा यादव के यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। लेकिन बड़े पद की इच्छा रखने वाली अपर्णा को यह रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने कई दिनों तक पदभार भी नहीं संभाला और बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। उस समय मुझे अच्छे से याद है कि प्रतीक यादव भी योगी आदित्यनाथ जी के सामने पेश हुए थे और अपर्णा की पैरवी करते शायद नजर आए थे। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अभी हाल ही में यह मामला सामने आया। हाल ही में केजीएमयू धर्मांतरण विवाद में भी अपर्णा यादव बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती दिखी, जब वो बिना किसी सूचना के अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू में वीसी के चैम्बर में घुस गई और जबरदस्त हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ तीखा टकराव हो गया, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में आ गया और बीजेपी को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे विवाद रहे जिसमें अपर्णा यादव समय समय पर फंसती नजर आई। अब आप कहेंगे कि भाई टिकट की मांग करना,
पद की उम्मीद करना, क्या ये विवाद है? तो पार्टी के अंदर तो ये विवाद है, क्योंकि पार्टी आप पर क्या फैसला लेगी वो आपके कामों पर निर्भर करता है, ना कि आपके नाम पर। ये बीजेपी नेताओं का उस वक्त कहना था, क्योंकि उस समय चर्चा इसी बात की हो रही थी कि बीजेपी इनको लेकर क्या रणनीति बना रही है, क्या बीजेपी इनको उतारेगी। तो सबने यही कहा कि चाहे अपर्णा यादव मुलायम परिवार से आई हो या कहीं से भी आई हो, नाम के पीछे अगर यादव लगा है, मुलायम परिवार से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आते ही उनके लिए बड़े पद खाली कर दिए जाए और कहा जाए कि तुम बैठ जाओ इस पर, हम हट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले अपने आप को साबित करना होगा, और सही साबित किया तो उसके बाद आपको आपके कद के हिसाब का पद आपको दिया जाएगा। ये बात बीजेपी ने बहुत पहले साफ कर दी। फिलहाल प्रतीक यादव के आरोपों की अगर हम बात करें, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कि ये प्रसिद्ध होना चाहती हैं, अब किस नजरिए से उन्होंने ये बात रखी, क्योंकि देखा जाए तो अगर अपर्णा यादव पॉपुलर होना चाहती हैं तो भाई अलग अलग तरीके यहाँ पर कह सकते हैं, क्या राजनीति में ही आना था। क्योंकि हम देखते हैं बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे, अगर पॉपुलर होने की बात है तो वो तो व्लॉगिंग करते हैं, अपना व्लॉग डालते हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो वहां से भी वो काफी पॉपुलर हैं। तो पॉपुलर होने के तो कई अलग अलग रास्ते बनते हैं, राजनीति में कैसे ये जुड़ता है। तो यही बात आई कि ये मुलायम परिवार से हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि अगर सचमुच इन दोनों के बीच जो तलाक की अपडेट, जो कह सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट आया, अगर वो हकीकत में कुछ होता है, तो ये मानकर चलिए कि अपर्णा यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुलायम परिवार से फिर ये अलग हो जाएंगी। और आज भी अगर हम देखें, कई सारी जो रिपोर्ट्स, आर्टिकल इनके नाम पर छपते हैं या खबरें आती हैं, तो उसमें एक लाइन का जरूर जिक्र किया जाता है, मुलायम परिवार की छोटी बहू। ये बात जरूर बोली जाती है। फिर उसमें चाहे अखिलेश यादव का भी नाम आए, डिंपल यादव का भी नाम आए, क्योंकि सब जानते हैं ये बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चा होती है। समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उनके नाम पर लोग सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर बाद में अपर्णा को लेकर जानेंगे। तो यही बात यहां पर भी हो रही है कि विवादों से नाता रहा, समय समय पर चर्चा रही कि अब क्या होगा, कब क्या होगा। और किसी ने कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा तो भाई सपा में वापसी कर लेनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर इन पर आरोप लगे, तो सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने अपने अलग अलग नजरिया रखना शुरू कर दिया। फिलहाल देखा जाए तो ये पारिवारिक मसला है। पार्टी इस मामले पर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वो बात की बात है। देखिए, मुझे अच्छे से याद है, लोकसभा चुनाव नजदीक था, ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे थे महिला पहलवानों के द्वारा। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार के सांसद रहे, फिर बीजेपी ने क्या फैसला लिया कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया ही नहीं, उनके बेटे करण भूषण को टिकट देकर लोकसभा चुनाव में उतारा और वो जीते भी। अब ब्रजभूषण कह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और 2029 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी जानती है कि सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनको कैसे टैकल करना है और उसके बाद कैसा डिसीजन लेना है। तो कहीं अपर्णा के साथ खेला ना हो जाए, इसीलिए इस मामले पर कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो वही बात है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और हो सकता है कि अगर वो पोस्ट फर्जी है या कुछ भी ऐसा है तो बात की बात है, फिर तो मामला ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी हकीकत है तो सोचने वाली बात है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।